Welcome students, how are you? Hope so you are all fine. Today we'll start from 6.8 एक्सरसाइज जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2x + y = 3। गिवन इक्वेशन आपको क्या है 2x + y = 3 और आपने इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन मीन कि आपने x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन राइट कर लेनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है बिकॉज इसमें x और y 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपने सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेना है कि x की वैल्यू 0 है। ठीक है, सबसे पहले आपने सपोज़ कर लिया कि x की वैल्यू 0 है और इस x की वैल्यू को आपने इस गिवन इक्वेशन में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आएगी 3। इट मीन्स कि जब x की वैल्यू 0 है तो सेम उसी वक्त y की वैल्यू क्या है 3। ये इक्वेशन का फर्स्ट सोल्यूशन है। क्वेश्चन में आपसे दो सोल्यूशन पूछे गए हैं, तो अब आपने दूसरा सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है कि पहले आपने x की वैल्यू को 0 फ़र्ज़ किया था, अब आपने x की वैल्यू को 1 फ़र्ज़ कर लेना है। सपोज़ कर लें कि x की वैल्यू 1 है, इस x की वैल्यू को आपने गिवन इक्वेशन में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो यहाँ से देखें इक्वेशन बनी 2 + y = 3। ये प्लस वैल्यू इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो y की वैल्यू निकल आएगी 3 - 2, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकल आई 1 और 1। इट मीन्स कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन है। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या स्टेटमेंट दी गई है। इज़ 1 और 2 1 and 2 x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। आ सोल्यूशन सेट ऑफ x + y = 3 एंड 2x + 7y = 16। दो इक्वेशंस यहाँ पर आपको गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है यानी सोल्यूशन हमें दिया गया और कहा गया कि फर्स्ट जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन है या ये वाला सोल्यूशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमने क्या करना है 1 बाय 1 ये पॉइंट इसमें भी पुट करना है, पहली इक्वेशन में भी, और यही पॉइंट आपने दूसरी इक्वेशन में भी पुट करना है और चेक करना है। अगर लेफ्ट राइट दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है तो ये जो सोल्यूशन हमें गिवन है ये किसी एक या फिर दोनों इक्वेशन का हो सकता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि ये चेकिंग किस तरह से की जाएगी। स्टूडेंट्स दो इक्वेशन आपको जैसे कि गिवन थी। पहली इक्वेशन थी x + y = 3 और दूसरी थी 2x + 7y = 16। सबसे पहले आपने वो पॉइंट लिया 1 और 2 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। आपने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह वैल्यू 1 पुट कर दी, y की जगह 2 वैल्यू पुट की। लेफ़्ट राइट दोनों का आंसर 3 यानी कि सेम निकल आया। इट मीन्स के ये जो सोल्यूशन आपको गिवन है वो फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन है। सिमिलरली आपने दूसरी इक्वेशन ली 2x + 7y = 16 और जो गिवन सोल्यूशन है 1 और 2 ये आपने क्या किया इस इक्वेशन में पुट किया। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखें लेफ़्ट राइट दोनों जो इक्वेशंस हैं जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों में लेफ़्ट राइट दोनों का आंसर इक्वल निकल आया। तो इट मीन्स के जो ये गिवन सोल्यूशन है 1 और 2 ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन 1 और 2 जो हमें यहाँ पर गिवन है x और y की वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन बन सकता है।